तमन्ना बेदार हो जाए कि मुझे देखना है मेरे मुस्तफा को, वो तमन्ना क्यों नहीं आती जो फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत मदीने जाकर के करते हैं। जब हर कोई जाकर के क्या मांगता है, या रसूल अल्लाह हमारे घर में ये फलां चीज नहीं है, ये मुझे अता हो जाए, बेटा नहीं मिल जाए, बेटी नहीं मिल जाए, तिजारत नहीं चलती, वो मिल जाए। मांगने वाले हर कुछ मांगते हैं, लेकिन आशिक रसूल जाता है बारगाह मुस्तफा में कहता है, या रसूल अल्लाह बस एक बार आपके चेहरे का दीदार चाहिए, एक बार दीदार चाहिए। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में, और जब नजर आ जाता है वो जमाले मुस्तफा तो फिर बरेली की आवाज आती है, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। पीर मुहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कोलड़ा शरीफ के एक आशिक रसूल है, पाकिस्तान के रहने वाले, बारगाह मुस्तफा में आए थे और उन्होंने भी सवाल किया था, आका आपको देखना चाहता हूँ, आका आपको देखना चाहता हूँ। जब जियारत नहीं हुई तब उन्होंने ये कहा था, कितने मेहर अली, कितने तेरी सना, गुस्ताख आंखें कितनी जाहरियां। पंजाबी शायर थे, उन्होंने कहा था, मेहर अली तेरी हैसियत क्या है, तेरी वक़ात क्या है, तेरी आंखें कहाँ की सवाल कर रही है, वो रसूल किरामे वक़ार के साथ, और तू एक गुनहगार। ये अपनी आजिज़ी पेश किया, लेकिन दरबारे रसूल से निकलकर चंद मंजिलें तय क्या किया था। एक मकाम पर असर की नमाज अदा कर रहे थे, नमाज से फारिग होते हैं, सामने देखते हैं जलवे मुस्तफा नजर आता है, मेरे आका पे हिजाबाना तशरीफ लाए। और फिर जब वो हुस्न नजर आया, पीर मेहर अली ने पुकार कर कहा, मुख चंद बदल शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फ के अख मस्तानी है, मखमूर अखे हिल वर भरिया, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया, सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका। कितने मेहर अली, कितने तेरी सना, गुस्ताख अखी कितनी जारियां। ये पंजाबी शायर थे, लेकिन बरेली के हस्सानुल हिंद आशिक रसूल ने जब मेरे आका को देखा था, वापस आकर के क्या कहा था पता है, यूं कहा था, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, तेरे आगे यूं है दबे बचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, करूं मध्य अहले दुअल रदा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं बता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार ना नहीं। वो बरेली के इमाम ने पुकार कर कहा था, मेरा नबी कैसा दिखता है, मेरा नबी कैसा है तुम्हें पता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। पैसों की एक ऐसी होड़ लगी रहती है जलसों में, ये रूहानियत की मजलिसें हैं, माल की तरफ तवज्जो न किसी ईमान वाले की हो न सुनने वाले की हो। अगर ज्यादा खुशी आए, नोट नहीं, जज्बा ऐसा बेकार हो, खड़े होकर के कहे, या रसूल अल्लाह मैं अपने जान और माल और तन मन के साथ आपके कदमों पर कुर्बान होने को तैयार। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इस मुआशरा कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है जब गुफ्तगू कोई दिल में आ जाए तो एहसास के तौर पर इन पर नोटों की बारिश होना चाहिए, लाकर नोट दे दे। मैं नोट खाने वाला नहीं हूँ और न ही नोट के लिए आया हूँ। मेरे अजीजों, मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मैं ये पैगाम लेकर हर कूचे हर गली में घूम रहा हूँ, सिर्फ ये पैगाम देने के लिए हमारा नौजवान खड़ा हो जाए और उन कुत्तों को ये बता दे, बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और
میرے عزیزوں یہ ایمان کی حرارت ہے، یہ ایمان کا جوش ہے، اور اسی سے دنیا خوف زدہ ہے۔ ہاں ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہیں۔ ہاں بند کرنا ہے، یہ بھڑکاؤ مولانا ہے، اس کے پروگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے۔ ہم نے کیا بھڑکایا ہے، کس کو بھڑکایا ہے، کس کے خلاف بھڑکایا ہے؟ میں 6 مہینے میں 150 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا ہوں۔ کس جگہ کس جگہ پر حالات خراب کرائے؟ کہیں نہیں۔ ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے۔ سونے والا محمد عربی کا شعر اگر جاگ گیا ان کی باتوں سے، تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شیر بیدار نہ ہو جائے، کہیں سے بیدار نہ ہو جائے، اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیزوں وہ دن آئے گا، وہ اللہ کی مرضی، اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا، اور یہ بات ناممکن نہیں ہے۔ حدوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں، یاد رکھو جوانوں، ایک ہی زندگی ملی ہے، ایک ہی جوانی ملی ہے، یہ کہیں واپس نہیں ملنی، ایک ہی بار ملی ہے، ایک دل دیا گیا ہے، ایک جان دی گئی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ بازاروں عورتوں پر دل دینا ہے، اپنی زندگی قربان کرنی ہے، یا آمینہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے؟ اس لیلا کے ہاتھ میں دو گے، کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی، کوئی دوسرا مجنون اس کے پاس آ جائے گا، کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے، تیسرا مجنون ہاتھ پکڑ لے گا۔ یہ تو حالات ہیں تم نے دیکھے ہیں۔ اے نوجوانوں، ایرے غیرے نتھو کھیرے پر جو دل دے بیٹھے ہو، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ دنیا مکھار ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کچھ، اس مردار پہ کیا للچا ہے؟ دنیا دیکھی بھالی ہے، آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے، میری حیات آپ کے لیے ہے، میرا جینا، میرا طریقہ زندگی آپ کے لیے ہے۔ پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں، ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ حبشہ کا ہو تو اسے بلال حبشی بنا دیا، وہ فارس کا ہو سلمان فارسی بنا دیا، اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے، اور قبر میں بھی نہیں چھوڑتے، اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک تمہارا ساتھ ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کا فیصلہ کر لو، ایک جان ہے، ایک دن ہے، دینا کس کو ہے؟ آج فیصلہ کر کے اٹھنا اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے، ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے، یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بھرے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو، ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو اور حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہو؟ کس کو ہاتھ دینا ہے؟ فیصلہ تمہارا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا سچ کہا تھا، آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے عزیزوں، یہ محفل کا سامان بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چلا گیا، ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی صبح تک سناتا ہے۔ حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہا، تھکان نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لیے، ہاں اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں۔ ہمارا روز کا وظیفہ ہے جو پڑھ کے سوتے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے،
तेरी यादों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हो गए घर को सजाते सजाते। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा। ये तलब हमें जीना सिखाती है। जब ज्यादा गम सताने लग जाए, जब ज्यादा मुसीबतें आने लग जाए, है नौजवानों, इसको उसको शिकवे मत सुनाना, बरेली के इमाम का वजीफा सुनो। उनके निसार को ही कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे अजीजों, उस नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ क्यों नहीं आते जो हमेशा हमारा मददगार है, हमेशा हमारा सहारा है, हमेशा हमारा हम बेकसों का कस है। आपको पता है आज हालात के मारे हुए ऐसे, कभी इस नेता के पीछे, कभी उस नेता के पीछे, कभी इसकी झंडी, कभी उसकी झंडी, हाँ, कभी उस सेठ के पास, कभी इस सेठ के पास, और न जाने कितनी जगहों से धुतकारे गए, कितनी जगहों से रिजेक्ट किए हो गए, कितनी जगहों से हमें जिल्लत देखनी पड़ी। वजह क्या है? तुमने महमत तब्दील कर दिया, मरकज बदल दिया। जहां तुम्हें जाने का हुक्म था, मेरे रब ने कुरान में फरमाया, वहां छोड़कर हर जगह घूम रहे हो। बखुदा खुदा का यही है नहीं और कोई गुजर न कर, जो वहां से हो यही आते हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत ने कहा, अल्लाह का अगर दरवाजा है तो ये अल्लाह के घर का दरवाजा कोई है तो रसूलुल्लाह का दरबार। आओ, एक नौजवान कर्जों में परेशान था, ये मिसाल देकर के जा रहा हूं, कर्जों में परेशान था, और जितने लोगों से उसने कर्जा लिया तो सबने केस कर दिया काजी साहब के पास। काजी साहब ने उसको बुलाया, कहा क्यों नहीं देता कर्जा? कहा परेशान, इतना परेशान हूं कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, कर्जा कहां से दूंगा? कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का टाइम है, अगर तू कर्जे नहीं देगा तो जेल में भेजेंगे। काजी साहब जज थे, जस्टिस, जब उनका ऑर्डर आया तो परेशान नौजवान गया, रोता हुआ बाहर जा रहा था। एक दरवेश से मुलाकात हुई, पूछा क्या हुआ? इसने गम की बिपता सुनाई, मैं तो 3 दिन के बाद जेल जाने वाला हूँ। उस बुजुर्ग ने कहा, रोता क्यों है, क्यों इतना परेशान हाल है? जा एक काम कर, घर में जाकर कसरत से हुजूर को याद कर। याद रखो मेरे नौजवानों, क्या बात कह रहा हूं। एक दरवेश ने कहा, हुजूर को याद कर, अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो तेरी मुसीबतें सुनते, जो तेरा दर्द समझते हैं। गया और रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूं, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ ला, क्योंकि कुरान में अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में फंसना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गए। आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई। रोते रोते रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदार मदीना तशरीफ ला। हाँ मेरे अजीज, तूने मुझे याद किया, मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है? रो करके कहने लगा, आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, मैं परेशान हूँ, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा, सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा, या वजीर जो उस वक्त का था, खलीफा उसके दरबार में था, और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे देगा। इस गरीब ने कहा, बादशाह का दरबार बड़ा दरबार, वो मुझे पहुंचने कहां देंगे, और फिर अगर मैं कहूँ आपने भेजा है तो वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसी झूठे लोग आते हैं। मेरे आका ने ख्वाब में बताया, नहीं वो आम आदमी नहीं, वो मेरा आशिक है, मेरा सच्चा चाहने वाला। अगर तुझसे सबूत मांगे इतना कह देना, ऐ बादशाह रोजाना तू सुबह सूरज निकलने से पहले पहले रात में 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है। ये बात उसके और मेरे बीच में है, उसकी बीवी भी नहीं जानती। और ये भी बता देना, कल थक करके सो गया, कल पढ़ना भूल गया था। ये गरीब नौजवान है, सुबह उठा, दौड़ता हुआ उस दरबार में गया, बादशाह के सब की सफेद चीरते हुए आगे बढ़ा, कहा बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा। अच्छा बेटा, कैसी जुर्रत करते हैं आज लोग,
सीधे आकर कह रहे रसूलुल्लाह ने भेजा, बुलाया, क्या बात है? काम कर्जा, बहुत कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है? मांगना है तो मांग ले। उसने कहा नहीं, आका ने कहा है। बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा? कहा ये भी बताकर भेजा, रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो और कल थक करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया, कहा ये तो रात है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है, इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रस कुनर था, वज्र में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जा मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नबीजे वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया और चलता बना, सीधे अदालत में आया। काजी साहब से कहा बुलाओ जिन्होंने कर्ज खा थे, सबका कर्जा एक ही दिन में चुका दूंगा, आज पैसा लेकर के आया हो। सब आ गए थे, अदालत में बैठे हैं, काजी साहब कुर्सी पर आए, जब ये पूरे सीना स्थान कर खड़ा है, माल है आज देना है, जिल्लत नहीं होगी। काजी साहब की आवाज आती है, गरजदार आवाज, ऐ नौजवान बैठ जा अपनी जगह पर। ये सहम गया, आज कौन सा ऑर्डर आने वाला है। काजी साहब ने फैसला बदल दिया, कहा तू अपना कर्जा नहीं लगा करेगा, एक टांग पकड़ो, एक टांग में कहां निकलूं बताओ, कहां निकलूं? ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई? कहा यही बात तो आप 3 दिन पहले भी कर सकते थे, जब आप धमकी दे रहे थे जेल की। कहा काजी साहब आज फैसला क्यों बदल गया? काजी साहब कहते 3 दिन पहले मैं तुझे नहीं पहचानता था, फैसला सुनाकर चला गया, जब रात को सोया तो मेरे आका तशरीफ ला और तेरी तरफ मुझे दिखा करके कहा, ऐ काजी तेरे पास दुनिया बहुत है, इस गरीब की मदद कर, अल्लाह तुझे जन्नत अता करेगा। मैं मेरे नबी के उस फरमान पर अमल करना चाहता हूँ, आज तू नहीं देगा मैं अपनी जेब से अदा करूंगा, तू बैठ जा, बैठ जा। ये तकरार चल रही थी, जितने कर्ज खा खड़े थे ये मामला देखते हैं अपनी कुर्सियों से खड़े होते हैं, कहते हैं काजी साहब माफ कीजिए, हमने मुकदमा किया, हम सबों ने इसका कर्जा माफ किया और जिंदगी भर जब भी इसे जरूरत है ये हमसे और पैसे ले सकता है। वो नौजवान बाहर निकलता है दरबार से, अदालत से बचते करते हुए, इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दूर में बहा